हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या देखा था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें एक की एनर्जी कम रहेगी एटॉमिक ऑर्बिटल से और एक की एनर्जी ज़्यादा रहेगी। देखिएगा एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ क्या पढ़ा था। ये वन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये अनदर एटॉमिक ऑर्बिटल, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं अकॉर्डिंग टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। टू मिक्स हो रहे तो टू का फॉर्मेशन होगा। ये वाला क्या होगा, जिसकी एनर्जी इससे कम होगी वो बॉन्डिंग और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो एंटी बॉन्डिंग। ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ये आपका क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, फिर साथ में हमने देखा था बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या था, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। और जिस डायटोमिक स्पीसीज के लिए बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एनर्जी। और जहां पर भी बॉन्ड ऑर्डर जीरो नेगेटिव आ रहा है ऐसी स्पीसीज नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपने दो डायटोमिक स्पीसीज को कंपेयर किया, उनका बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ रहा है, तो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी किससे चेक करते हैं, याद कीजिएगा किससे चेक करते हैं, एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से। जिसमें एंटीबॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसमें रिपल्सन ज्यादा होगा कंपैरेटिव, और रिपल्सन ज्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। क्लियर हुआ, ये हमने पढ़ा था। फिर साथ में देखा था अगर 14 और 14 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो sp मिक्सिंग होती है। sp मिक्सिंग क्या होती है, जब पाई एंटीबॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट हो उस कंडीशन में सिग्मा 2s ऑर्बिटल है, इसके सिग्मा 2s ऑर्बिटल वो सिग्मा 2pz है एंटीबॉन्डिंग वाला, इसको रिपेल कर देता है, जिसके कारण इसकी एनर्जी है वो बढ़ जाती है। किससे बढ़ जाती है, पाई 2px और पाई 2py से। यानी पहले कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, पाई, उसके बाद में क्या बनता है, सिग्मा। इट मींस पाई है वो भी फ्री एग्जिस्ट करता है। और इसके लिए हमने एग्जांपल देखा था कि इसका B2 एंड C2 का। बेटा क्लियर होगा कि ये वाली बात। अब देखिए आगे, जब इलेक्ट्रॉन के नंबर 14 से ज्यादा हो तो उस कंडीशन में sp मिक्सिंग लागू नहीं होती, ये अप्लाई नहीं करते। आपको नाइट्रोजन तक बता दिया था लास्ट लेक्चर में। अब देखिए नाइट्रोजन के आगे, जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का हो गया था आपका, जैसे मैं बात करूं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे तो क्या होगा, मोर देन 14। O2 की बात करें, देखिएगा O2 मॉलिक्यूल, O2 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16। एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एटम का तो बेटा ये होता है 1s2 2s2 2p4, ये एटम का। टू एटम आपस में मिलकर क्या कर रहे हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। तो इसका देखेंगे, देखिएगा क्या है, ये हो गया 1s2, दूसरा एटम है ये हो गया 2s2 एंड ये है 2p4, 2p4, ये एक एटम का है। इधर पोटेंशियल एनर्जी है। सेम इधर हम देखेंगे दूसरे एटम, दूसरा ऑक्सीजन एटम 1s2, एनर्जी इक्वल रहेगी, सेम एटम है, होमोडायटोमिक स्पीसीज। ये होगा 2s2 एंड दिस वन 2p4, ये होगा। तो दो एटम आपस में देखिएगा, ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये क्या होगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, ये क्या होगा, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। ऐसे यहां पे क्या होगा, सिग्मा 2s बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, अब P की बात करते हैं। P में Px Py और Pz है, और MOT के अकॉर्डिंग Z को न्यूक्लियर एक्सिस माना जाता है। अब देखो इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो तो पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा वाला ही बनता है। यहाँ पे sp मिक्सिंग एप्लीकेबल नहीं होती, तो पहले कौन सा बनाओगे, सिग्मा, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। फिर ये कौन सा हो गया, पाई वाले, पाई 2px पाई 2py, ये भी बॉन्डिंग। और फिर ये हो गए एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px एंड पाई 2py, ये एंटी बॉन्डिंग। एंड लास्ट में क्या होगा, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। क्लियर हुआ। एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं मैं, ये वाला था, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया था। अब देखो एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, इसमें इलेक्ट्रॉन को बढ़ते हैं। तो यहां पे हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन को बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा मार्कर ले रहा हूं मैं, देखिएगा
2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 4 6 8 10 11 12 13 14, ठीक है, 15 16, ठीक है। तो बेटा आपका एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा आपने ऑटो के लिए, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, के भी लिख सकते हो, के स्टार भी लिख सकते हो, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद में देखो पाई नहीं बनेगा, पहले कौन सा बनेगा, सिग्मा ही बनेगा, सिग्मा 2pz, इसमें 2 है बॉन्डिंग वाले, पाई 2px और पाई 2py, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और पाई 2px और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये 2p फॉर्म इधर लिख देता हूं। ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपका। इस कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे हम देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करता हूं, उसके बाद में इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो सबसे पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर की बात की मैंने, यहां पे मैंने देखा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में आ गया, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। बेटा मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, 8 और मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो बेटा ये वाला देखो स्टेबलाइज, ये इसको क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज, स्टेबलाइज डिस्टेबलाइज, ठीक है, तो कैंसिल कर रहा है। तो 8 में 4 बॉन्डिंग हो गई, 4 एंटी बॉन्डिंग, उसको तो मानना ही मत। तो बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन कितने बच गए आपके पास में, 6 तो ये और 2 इसके अंदर आ गए, डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा 4 डिवाइड बाई 2 कितना होगा 2, यानी ऑक्सीजन में बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2। क्लियर हुआ। अब देखिए आगे, अब मैं बात करता हूं यहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बेटा याद कीजिएगा वीबीटी ने क्या बोला था O2 के लिए, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, दोनों आपस में शेयरिंग कर लेते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता ही नहीं है, कैसा होता है डायमैग्नेटिक। लेकिन आपने यहां पे देखा, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, इसके पास में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, आपको साफ दिखाई दे रहा है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2, और 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2, तो ये कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट है, इसको कैलकुलेट कर सकते हो, n इंटू एन प्लस 2 अंडर द रूट बोर मैग्नेट्रॉन, वैल्यू रखो 2 प्लस 2 रूट 8 कितना होता है 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन। तो वीबीटी ने क्या बोला था, वीबीटी के अकॉर्डिंग ये कैसा होना चाहिए था डायमैग्नेटिक, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है ये कैसा होता है पैरामैग्नेटिक, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा है 2.83। क्लियर। अब देखिए आगे, आगे बात करते हैं कलर की। बेटा जिसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, हमने क्या पढ़ा था, जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल कलर शो करता है। तो O2 भी कैसा होना चाहिए, कलर होना चाहिए। लेकिन आप देखते हो अपने इन्वायरमेंट के अंदर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 20% ऑक्सीजन है, कलर होता तो अपने को दिखाई देती है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ब्रीथिंग में ऑक्सीजन ले रहे हैं, ब्रीथ करें इसमें भी ऑक्सीजन है, ये आ रही है, आपको दिखाई दे रही है, कहाँ दिखाई दे रही है, मेरे को तो नहीं दिखाई दे रही ऑक्सीजन, जबकि इसके अकॉर्डिंग क्या था अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो कलर होना चाहिए। लेकिन साथ में बेटा मैं कलर के लिए कंडीशन बताई थी, कोई भी स्पीसीज कलर तभी शो करती है जब वो विजिबल रीजन है उस इलेक्ट्रॉन को, विजिबल रीजन है उसकी लाइट को एक्सेप्ट करती हो। देखो ये इसका होमो, ये कलर शो नहीं करता है, ये मैं बता देता हूं O2 इज कलरलेस, अनपेड इलेक्ट्रॉन में फिर भी कलरलेस है, क्यों है ये भी बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, वो लाइट को ऑब्जॉर्ब करता है और ट्रांजिशन शो करता है, और इसका नाम क्या था, ये हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये क्या है लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो-लुमो ट्रांजिशन यहां पे भी होगा। लेकिन बेटा साथ में कंडीशन क्या है, यहां पर जो लाइट है होमो-लुमो ट्रांजिशन में, होमो-लुमो जो ट्रांजिशन यहां पे हो रहा है उसमें जो लाइट ऑब्जॉर्ब कर रहा है वो यूवी रीजन की है, ठीक है। यहां पर बेटा इसके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, होमो लुमो के बीच का एनर्जी गैप हाई होता है, मैं लिख देता हूं पॉइंट वाइज, होमो और लुमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे ऊपर वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन है ये हो गया होमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये वाला लुमो, इसमें
हाई एनर्जी गैप है, ऑक्सीजन के केस में इसमें हाई एनर्जी गैप होता है और इसके कारण इस ट्रांजिशन में इन हार्मोलुमो ट्रांजिशन इट अब्जॉर्ब लाइट ऑफ अल्ट्रावायलेट रीजन, यूवी रीजन इसकी लाइट को एक्सेप्ट करता है और यूवी रीजन की लाइट को एक्सेप्ट कर रहा है, इसके कारण ये कलर शो नहीं करता। ठीक है, कलर तो कब आता है? जब विजिबल रीजन है, इसको विजिबल रीजन की लाइट को एक्सेप्ट करता था। क्लियर है? एक बार इसको नोट कीजिएगा और बताते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, बेटा हमने ऑटो मॉलिक्यूल का एमओ डायग्राम देख लिया। अब देखो, अगर मान लो आपको ये दे रखा हो O2 प्लस O2+2 O2- एंड O2 नेगेटिव, ये दे रखा है। अब इसमें आपको ये बताना है कि स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ये बताना है। तो हमने ये देखा कि इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन। O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 15। O2+2 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। O2-2 माइनस कितने हो गए, 17 इलेक्ट्रॉन। और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन। हमने ये देखा था कि 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। ठीक है, नाइट्रोजन में देखा था 8 तक, 8 में देखोगे 4 बॉन्डिंग के, 4 एंटी बॉन्डिंग के, कैंसिल हो जाएंगे। फिर 9 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन किस में जा रहे हैं, बीएमओ में, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना रहा, 3। और 14 के बाद में इलेक्ट्रॉन आप देखेंगे तो वो किस में जाते हैं, एंटी बॉन्डिंग में। कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 2। और जितने एंटी बॉन्डिंग में जाते हैं उसके हाफ से बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका, 2। 14 में कितना था, 3। 2 इलेक्ट्रॉन आगे गए तो डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 1 से डिक्रीज हो गया, ये हो गया। यहां पे देखो 15 है, इसका मतलब 14 के बाद में कितना एंटी बॉन्डिंग में है, 1। तो बॉन्ड ऑर्डर 3 के रेस्पेक्ट में हाफ से कम होगा, तो कितना होगा, 2.5। 14 होता है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 3। यहां पे देखो 14 के रेस्पेक्ट में देख लिया करो आप, जितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएंगे वो एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, डिवाइड बाई 2 और फिर 3 से माइनस कर दो। तो यहां पे देखेंगे कितने हैं, 3 ज्यादा ने, तो 3 डिवाइड बाई 2 तो कितना होगा, 1.5। 3 से 1.5 कम करो, कितना होगा, 1.5। यहां पर 14 है तब बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। यहां पे कितने, 18। कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, 4 एंटी बॉन्डिंग में गए तो बॉन्ड ऑर्डर कितने से कम होगा, डिवाइड बाई 2 से होता है ना, तो 2 से कम होगा तो कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 1। तो हम देखेंगे स्टेबिलिटी या ऑर्डर या बॉन्ड एनर्जी देख लो। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी, O2+2, O2 प्लस, देन O2, फिर O2-, फिर O2 नेगेटिव, ये हुआ। क्लियर हुआ? ऐसे अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बेटा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा होगा। बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड एनर्जी, स्टेबिलिटी, ये तो एक दूसरे के डायरेक्टली होती है, और बॉन्ड लेंथ होते हैं वो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। और चलो एक और बता देता हूं, एक पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऑक्साइड, प्रोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड, प्रोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। मिटा दें इसको, देखो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा जाता कई बार, ऑक्साइड, प्रोक्साइड और सुपर ऑक्साइड। लिखेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड, प्रोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्साइड, प्रोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर देखिए। ठीक है, हम बात करते हैं ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव, मोनो एटॉमिक एनाइन होता है। ठीक है, प्रोक्साइड होता है O2 नेगेटिव, ये होता है प्रोक्साइड। ठीक है, एंड सुपर ऑक्साइड होता है बेटा O2 नेगेटिव, ये होता है सुपर ऑक्साइड।
इनको भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्साइड, प्रोक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। ऑक्साइड क्या होगा? O2 नेगेटिव, प्रोक्साइड O2 नेगेटिव एंड सुपर ऑक्साइड O2 नेगेटिव। सबसे पहले मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? देखिए इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा? ये डायटोमिक स्पीसीज नहीं है, यहां पर एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा, जनरल होगा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 नेगेटिव आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का क्या होता है? 1s2 2s2 2p4, 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए, कितना हो गया? 2p6। बताइए क्या इसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। इसके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0। और बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो स्पीसीज कैसी होगी? डायमैग्नेटिक। ये हो गया डायमैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो गया, डायमैग्नेटिक। O2 नेगेटिव, ये डायटोमिक स्पीसीज है, तो यहां पर एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कितना होगा? 16 होता O2 का, 2 और आ गया, कितना होगा? 18। कॉन्फ़िगरेशन लिखो, के स्टार लिख दूं पहले वाले के लिए, 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, के स्टार भी बोल सकते हो। फिर क्या होगा? सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, sp मिक्सिंग नहीं लगेगी, पहला कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा 2pz, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2 बॉन्डिंग में। पाई 2px पाई 2py, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, कितने हो गए? 14। एंड पाई 2px पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, ये होता ना ऑर्बिटल। तो यहां तक आपके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 14। 18 इलेक्ट्रॉन आपके पास में टोटल। 14 के बाद में 15 16 17 18। क्या बेटा कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है आपको? अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 0। और अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है? पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक? तो बेटा ये कैसा होगा? डायामैग्नेटिक। ये होता है डायामैग्नेटिक। ये सब बेटा मेडिकल में पूछे क्वेश्चन है। ऐसे देखो O2 नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 17। तो ऑक्साइड डायमैग्नेटिक है, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, ऑक्साइड डायमैग्नेटिक है, और ऑक्साइड है ये भी डायमैग्नेटिक है, क्योंकि इन दोनों ही केस में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है? 0। इसमें देखो ये क्या होगा? सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, देन आफ्टर सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, पाई 2px पाई 2py बॉन्डिंग, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर देखो पाई 2px एंड पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। अब तक बेटा कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 14। इलेक्ट्रॉन कितने फिल करने हैं? 17। 14 के बाद में 15 16 17 ये आ गया। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका, ये 2 और ये कितना हो गया? 1। ये आपका एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और इस कॉन्फ़िगरेशन में हमने देखा क्या है आपके पास में? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखेंगे आपके पास। ये बेटा देखिएगा क्या प्रेजेंट है? अनपेड इलेक्ट्रॉन। और आपके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कितना? 1। और अनपेड इलेक्ट्रॉन होता हो तब स्पीसीज कैसी होती है? पैरामैग्नेटिक। ये हो गया पैरामैग्नेटिक। कलर्ड और कलरलेस, वैसे ऑक्सीजन के केस में अलग से रीजन आ जाता है कि वो यूवी रीजन है, उसकी लाइट को ऑब्जर्व करता है, इसलिए कलरलेस होता है। मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर रहे हैं तो कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्साइड, प्रोक्साइड और सुपर ऑक्साइड को देखा तो ऑक्साइड डायमैग्नेटिक, प्रोक्साइड डायमैग्नेटिक, while superoxide is paramagnetic due to presence of unpaired electron। नोट कर लीजिएगा इसको। तो बेटा एक कंसेप्ट और माइंड में सेट रखना है, अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है और फिर भी कलर शो नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां पे ट्रांजिशन तो हुआ है लेकिन ज्यादा एनर्जी गैप के कारण है, विजिबल रीजन की लाइट नहीं है वहां पे, विजिबल के अलग आएगी तो वहां पे कलर शो नहीं होगा। जैसे O2 में कलर क्यों नहीं शो हो रहा है? यूवी रीजन की लाइट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। इसके बाद में हम देखते हैं X2 मॉलिक्यूल या F2 को। अब हम बात कर रहे हैं X2 को या F2 को।
देखते हैं F2 मॉलिक्यूल में क्या है। नेक्स्ट वन है F2, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। F2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना होगा? 9। कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या होगा? 1s2 2s2 2p5, ये होगा एटम का। मॉलिक्यूल बनाते तो ये क्या होगा? 1s2 2s2 2p5, 1 2 3 4 5, ये फ्लोरीन एटम का है। ये दूसरा फ्लोरीन एटम, 1s2 2s2 ये होगा 2p5। ठीक है बेटा, अब देखिएगा यहाँ पर 2 एटॉमिक ऑर्बिटल 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पूरा बता रहे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। सिग्मा 1s2, बेटा कई बार हम क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ पे टाइम वेस्ट कर देते हैं, इस टाइप की थ्योरिया न्यूमेरिकल पे जो बहुत टफ होते हैं उसमें, और जनरली क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। तो उसकी बजाय वो वाले चैप्टर उठाओ आप जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, या वो टॉपिक उनमें से जहाँ पर 100% क्वेश्चन पूछा जाता है, उस पर बार बार प्रैक्टिस करो, वो क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे ये बता रहे हैं आपको बॉन्ड ऑर्डर है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से लगभग 2 क्वेश्चन मिलते हैं आपको, तो इस ये वाले पे बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, देखो आगे ये क्या होगा? सिग्मा 2s2, 1s एंटी बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। फिर उसके बाद में बेटा हम देखेंगे एस में मिक्सिंग तो नहीं होगी, पहले कौन सा बन जाएगा? सिग्मा 2pz बॉन्डिंग, देन आफ्टर पाई, क्या होगा? पाई 2px एंड पाई 2py, ये एंटी बॉन्डिंग, सॉरी बॉन्डिंग, ऊपर एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px एंड पाई 2py। ये हो एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं आपको? 18। देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हुए, 2 यहाँ पे हो गए, 2 2 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखा, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे बेटा। तो यहां पे क्या है आपके पास में? सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग एंड सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद में सिग्मा 2pz, इसमें 2 है बॉन्डिंग में, यहां तक होगा। उसके बाद में इधर लिख देता हूं बेटा, पाई 2px एंड पाई 2py बॉन्डिंग, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, और पाई 2px एंड पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पे हमने देखा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया? 0। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन पेड फॉर्म, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होता है तो कैसा होगा? डायमैग्नेटिक। तो हैलोजन क्या होता है? डायमैग्नेटिक। लेकिन जनरली हम बात करते हैं, जैसे फ्लोरीन को छोड़ दें तो बाकी हैलोजन है वो कलर शो करते हैं, जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, डायटोमिक स्पीसीज है, कलर्ड होती है। क्लोरीन है, क्लोरवर्डी किससे आता है? ग्रीन कलर के कारण आता है इसका। तो यहां पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, फिर भी कलर शो करते हैं, ये कलर्ड होते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है फिर भी कलर शो कर रहे हैं, इसका मतलब यहां पे ट्रांजिशन हुआ है। क्यों हो गया? यहां पर बेटा ये वाला होमो होता है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे ऊपर वाला ये होता है होमो, और जस्ट ऊपर वाला जो खाली है वो क्या होता है? लुमो, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके बीच का गैप बहुत कम होता है, ये ऑलमोस्ट आपस में मिले होते हैं। तो जैसी लाइट इस पे इंसिडेंट होती है तो ये हल्का सा एक्साइटेशन होता है, तो जस्ट इसमें पहुंच जाता है, क्योंकि एनर्जी गैप होमो और लुमो की बहुत कम है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हुए भी यहां पर ट्रांजिशन पॉसिबल हो जाता है। तो इसका रीजन बता रहे, ड्यू टू वेरी लेस एनर्जी गैप बिटवीन
HOMO एंड LUMO ट्रांजिशन में पॉसिबल। तो इसके कारण यहां पे ट्रांजिशन हो जाता, और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो गया तो वहां पर जैसे ट्रांजिशन होता वहां पर कलर आ जाता। क्लियर हुआ? तो ये था बेटा होमोडाइटोमिक स्पीसीज है, उसके लिए 14 से कम और 14 के बाद वाली, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में हेटेरोडाइटोमिक स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे, जहां पर बच्चे गलतियां कर देते हैं, और इसके अंदर एक होता है CO। कई बच्चों ने कमेंट भी किया था कि ऐसे पूछते रहते हैं कि असल उसमें पूछा था कि सर CO का बॉन्ड ऑर्डर, CO+ का बॉन्ड ऑर्डर ये बताइएगा। तो आज उनकी कैरी है वो भी कंप्लीट कर देते हैं। और CO को बेटा बहुत जगह मैंने देखा है, यूट्यूब चैनल वगैरह पे भी देखा है, बुक्स वगैरह में देखा है, कई जगह पे गलत भी बता रखा है। रियल कंसेप्ट क्या होता है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी बन रही है, कौन कौन सी बुक्स में क्या क्या बता रखा है, उन सबको हम बहुत डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, नोट कीजिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए हेटेरोडाइटोमिक स्पीसीज। होमोडाइटोमिक देख लिया हमने, अब देखते हैं हेटेरोडाइटोमिक स्पीसीज। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CN लिया, एक कार्बन है दूसरा नाइट्रोजन है, और अभी हम जो हेटेरोडाइटोमिक स्पीसीज ले रहा हूं और होमोडाइटोमिक स्पीसीज है उसमें क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है वो बता रहा हूं मैं। बेटा होमोडाइटोमिक स्पीसीज और हेटेरोडाइटोमिक स्पीसीज, और हेटेरो के अंदर जो दो एटम है वो एडजेसेंट ग्रुप के हो, तो जो होमोडाइटोमिक में कंसेप्ट अप्लाई करते हैं सेम कंसेप्ट किस में लगेगा, हेटेरो में। क्लियर हुआ? हाँ, एनर्जी डिफरेंस अलग आ जाएगा। कैसे? जैसे कार्बन और नाइट्रोजन अलग है तो दोनों की बराबर एनर्जी नहीं होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल उनकी एनर्जी डिफरेंस आएगा। ठीक है, बाकी सब चीज सेम है। हेटेरो के केस में होमो जैसा ही लगाते हैं, कब? जब दोनों एटम एडजेसेंट ग्रुप के हो, जैसे कार्बन 14 का है, नाइट्रोजन 15 का है। ठीक है, देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास में, कितने हो गए 6, और नाइट्रोजन के पास में 7, कितने हो गए 13 इलेक्ट्रॉन। 13 इलेक्ट्रॉन। कार्बन, एक तरफ मैं कार्बन लिख रहा हूं, कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। एक साइड में मैं लिख देता हूं नाइट्रोजन, इस साइड में लिख देता हूं नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 है, क्या होगा 1s2 2s2 2p3। इसके एटॉमिक ऑर्बिटल बनाता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल बनाया, ये कार्बन, क्या लिखा आपने 1s2, उसके बाद में 2s2 एंड 2p2, ये हो गया 2p2। ये कार्बन का बना है। अब हम बनाते हैं नाइट्रोजन का। बेटा एक चीज देखिए, क्या नाइट्रोजन और कार्बन का बराबर बना सकते हैं क्या? नहीं, दोनों अलग एटम हो गए तो एनर्जी डिफरेंस होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना उसका एनर्जी कम होती है। और प्रैक्टिकली देखते हैं या फॉर्मूला बेसिस पे कैलकुलेट करके देखते हैं तो नाइट्रोजन की कम आती है। तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल थोड़ा सा इसके लेवल से थोड़ा सा नीचे बना देना है। ठीक है, ये हो गया 1s2। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को किधर बनाना है? नीचे की तरफ। 1s2, ये हुआ इसका 2s2, थोड़ा सा डिफरेंस रख दो बस, ये हो गया 2p3। ये आपके पास में कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम का है, एंड दिस वन फॉर नाइट्रोजन एटम। अब एटॉमिक ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम ही बनेगा। सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, ये होगा सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब देखिए, पहले सिग्मा बनेगा या पाई, 14 और लेस देन 14 हो तो पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, और उस कंडीशन में sp मिक्सिंग अप्लाई होती है, जहां पर सिग्मा 2pz है उसकी एनर्जी पाई x और पाई y से ज्यादा हो जाती है। तो पहले कौन सा आएगा? पाई वाले, पाई 2px पाई 2py, ये बॉन्डिंग, और ये क्या होगा? सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। ऐसे ऊपर कौन हो जाएंगे? एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px एंड पाई 2py, और ये हो गया सिग्मा 2pz। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास में? 13। इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट कीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, 2 2 8। ठीक है,
स्टेबलाइज डिस्टेबलाइज हो रहे हैं। 8 के बाद में 9 10 11 12 13, ये इसका एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। तो बेटा मैं यहां पर साइनाइड है, इसका एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताऊं, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिएगा क्या लिखोगे, सिग्मा 1s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 1s2 एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग। बेटा एडजेसेंट ग्रुप के होते हैं ना, तो जो होमोडाइटोमिक होता है ना, सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है। उसके बाद में पाई में चले जाएंगे, पाई 2px पाई 2py, 2 इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा 2pz, इसमें कितना है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक बिहेवियर और देख लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। 8 में 4 बॉन्डिंग है, 4 एंटी बॉन्डिंग है, स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज इक्वल है, कैंसिल हो गए। उसके बाद में बॉन्डिंग में 8 के बाद में 14 तक बॉन्डिंग में ही जाते कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5। नेक्स्ट बेटा इसकी मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें, मैग्नेटिक बिहेवियर, तो इसके पास में हमने देखा एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है कितना है 1, तो कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। और मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है, म्यू इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 2 अंडर द रूट बोर मैग्नेटॉन 1 1 प्लस 2, तो कितना होगा √3, √3 होता है 1.732 बोर मैग्नेटॉन। क्लियर हुआ। तो हेटेरोडाइटोमिक स्पीसीज में बेटा क्या ध्यान में रखना है, मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उसकी जो ऑर्बिटल होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल वो लेस एटॉमिक ऑर्बिटल से नीचे होंगे। ठीक है, जैसे मैं बात करूं स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताना है, जैसे मैंने लिखा Cn Cn नेगेटिव Cn प्लस, ये लिख दिया, बॉन्ड ऑर्डर बताइएगा और उसके बेसिस पे स्टेबिलिटी आती है। चेक कीजिए, साइनाइड में तो हमने देख लिया कितना 2.5, 13 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे देखो 13 है, इसके बाद में कितने 14 है, इसमें कितने 12। तो यहां पर बेटा 14 के केस में तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3। 14 से जब भी इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव होगा, बॉन्डिंग से। जैसे यहां से रिमूव हुआ तो बॉन्डिंग से रिमूव हुआ, तो बॉन्डिंग से रिमूव होगा, बॉन्ड ऑर्डर हाफ से डिक्रीज होगा एक इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, ये होगा 2.5। इनमें कितने का गैप आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, 2 का हाफ कितना होगा 1, तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2। स्टेबिलिटी की बात करें तो Cn किस फॉर्म में स्टेबल होता है, Cn नेगेटिव, उसके बाद में Cn और Cn प्लस। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको, उसके बाद में पढ़ते हैं NO, नोट कीजिए। नोट कर लिया, और एग्जांपल करवाते हैं, और ये सब बता रहे हैं CO का पढ़ने से पहले आपको, CO का बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा आगे। हम बात करें NO, NO एक डायटोमिक स्पीसीज ले रहे हैं, नाइट्रोजन 15 ग्रुप का है एंड ऑक्सीजन है ये 16 ग्रुप का है, एडिसेंट ग्रुप के है। ठीक, आगे देखो तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। कितना होगा 7 नाइट्रोजन का और 8 ऑक्सीजन, कितने इलेक्ट्रॉन है 50। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे ये होगा 1s2 2s2 2p3, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे, एटॉमिक नंबर होता है 8, क्या होगा 1s2 2s2 2p4। विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की, तो उसके एटॉमिक ऑर्बिटल थोड़े नीचे होंगे एनर्जी में। जैसे नाइट्रोजन का लिखूं मैं, क्या होगा 1s2, नाइट्रोजन एटम 1s2 2s2 और क्या होगा 2p3, ये होगा।
ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, 1s2। एनर्जी में थोड़ा क्या होगा, इससे नीचे होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, थोड़ा सा नीचे दिखा देते हैं। ये होता 1s2 ऑक्सीजन एटम। टू s2 एंड 2p4। ये हुआ ऑक्सीजन एटम का। एमओ डायग्राम बनाते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना देंगे। ये क्या होगा, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, दिस वन सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। 2s 2s, टू एटॉमिक ऑर्बिटल फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब बताइए एसपी मिक्सिंग एप्लीकेबल हो गया नहीं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मोर देन 14, तो इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। और जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में जाएगा एसपी मिक्सिंग एप्लीकेबल नहीं होगी। पहला कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। एडजेसेंट ग्रुप की कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो सिग्मा 2pz ये बॉन्डिंग, उसके बाद में पाई वाली बनेगी, पाई 2px, पाई 2py बॉन्डिंग। सेम वैसा ही होगा होमोडाइटोमिक की तरह, जब एडजेसेंट ग्रुप के एटम, पाई 2px, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग। और ये वाला क्या होगा, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन कितने आपके पास, 15। एमओ में भरो इलेक्ट्रॉन, ये एमओ 2 4 हो गया ना, 6 8 10 11 12 13 14, और ये क्या हो गया आपका 15। ये आपने एमओ डायग्राम बनाया, जिसके बेसिस पे अगर एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा, देखो एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको के स्टार लिख देता हूं स्टार्टिंग वाले को। फिर क्या होगा, सिग्मा 2s2 बॉन्डिंग, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग। उसके बाद में क्या है, जेड वाला, सिग्मा 2pz2, पाई 2px एंड पाई 2py, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, और पाई 2px, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ये एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बेसिस पे हम बताते हैं आपको बॉन्ड ऑर्डर और प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक बिहेवियर। तो बॉन्ड ऑर्डर बेटा आप देखेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। 8 तक तो काउंट ही मत करो, ऊपर देखो बॉन्डिंग कितने हैं, 6, एंटी बॉन्डिंग 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना होगा 2.5। या आपको सिंपल फंडा बताया, 14 में कितना होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 15, 14 तक बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। इसके बाद इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसको हाफ करके 3 से माइनस कर दो, तो 15 हो गए, तो 1 डिवाइड बाई 2 हाफ करोगे कितना होगा 2.5, क्या बॉन्ड ऑर्डर होगा। ठीक है, अब बेटा यहां पे देखेंगे मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। होमो-लुमो ट्रांजिशन से ये भी कलर शो करेगा। अब देखो यहां पर मैग्नेटिक बिहेवियर, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जिसके पास में भी अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना, 1, इसलिए वाला क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट n इंटू n प्लस 2 अंडर द रूट बोर मैग्नेट्रॉन, ये होता है √3 1.7। ये भी सॉल्व किया था, ठीक है। ऐसे देखो मान लो आपको ही दे रखे हो NO प्लस NO माइनस। बेटा एक चीज और बता देता हूं, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि NO प्लस कर दिया, जैसे यहाँ पे NO प्लस कर दिया तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्या सर ये वाला चेंज होगा कि नहीं? बेटा आयन का चेंज नहीं होगा, आप पहले न्यूट्रल का बनाओ, NO का बनाओ, जैसे NO में रहेगा ना वैसे NO प्लस में रहेगा। फिर यहां से आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, ऐसे मैं सोच रहा हूं कि 14 है तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन ऊपर चला गया, नहीं, आपने यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया एंटी बॉन्डिंग से, बस ये मानना है इसको। क्लियर हुआ? अब देखो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें, NO में
कितना है 2.5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हैं 15। NO प्लस एंटी बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ से बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3। NO माइनस करोगे बेटा, NO माइनस किया तो एक और इलेक्ट्रॉन आएगा, वो किस में जाएगा, एंटी बॉन्डिंग में, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, हाफ से और कम हो जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, तो कितना हो गया 2। तो बॉन्ड ऑर्डर या स्टेबिलिटी का ऑर्डर आप देखेंगे, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा आपके पास में, NO प्लस, देन आफ्टर NO, फिर NO माइनस, और अगर बॉन्ड लेंथ पूछे तो जस्ट इनवर्स होती है। ठीक है, ये बेटा एडजेसेंट ग्रुप के दे रखे थे तब ऐसा होता है। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डायटोमिक स्पीशीज जहां पर एडजेसेंट ग्रुप के एटम नहीं होंगे। इसको नोट कर लीजिए, पहले HF को देखेंगे फिर CO को देखेंगे, नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया। अब देखिएगा HF हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देखते हैं। अब बेटा देखिए थोड़े से अलग कंसेप्ट आ रहे हैं। अभी तक तो जो पढ़ रहे हेटेरोडायटोमिक एडजेसेंट ग्रुप के थे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, होमोडायटोमिक की तरह ही हो रहा था। अब थोड़ा बेटा अलग आएगा, देखिएगा देखो HF हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल, HF हेटेरोडायटोमिक, HF हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल ले रहे हैं। हाइड्रोजन और फ्लोरीन को लिया, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन, इसकी एनर्जी क्या होगी ज्यादा। देखो मैं ये बना लेता हूं, इधर ले रहा हूं यहां पर हाइड्रोजन, इधर मैंने लिया हाइड्रोजन एटम, और इधर ले लेता हूं मैं फ्लोरीन एटम, इधर मैं ले लेता हूं फ्लोरीन एटम, ये मैंने लिया फ्लोरीन एटम। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो ये क्या होगा 1s1, यही होता है, इसमें तो 1s ही है। और बेटा 1s से इसकी एनर्जी हम जानते हैं हाइड्रोजन के लिए कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ के भी आते हैं, नहीं मानने तो आप एक बार मान लो कितनी होती। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा इसका कौन सा ऑर्बिटल होगा ऊपर, 2p, 2p5 होगा ना 2p। और बेटा इसकी एनर्जी आप देखते हैं तो इसकी एनर्जी ऑलमोस्ट होती है यहां पर इससे -18 के आसपास होती है, इसकी एनर्जी होती है -18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी इसकी कंपैरिजन में क्या होगी कम। थोड़ा सा मैं और नीचे बता देता हूं इसको, देखिए यार क्लियर समझ में आएगा। ये 2p एनर्जी क्या होगी -18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, इसका 2s ऑर्बिटल होगा, इसका 2s ऑर्बिटल होगा, उसकी एनर्जी होती है -14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1s है उसकी एनर्जी तो और कम होगी। ठीक है, ये लिख दिया। अब देखो ये आपस में मिक्स होकर डायटोमिक स्पीशीज बना रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इसके अंदर पी के अंदर हम देखते हैं एक तो क्या होगा, 3 होगा, px, py और pz। हम ये देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियर एक्सिस वाला z है, ये मान लें कि ये z है, या इस टाइप से बना रहा हूं मैं ऐसे, ये z है, ये z है, इस वाली को मैंने z मान लिया, तो ये न्यूक्लियर एक्सिस है ऐसे। दूसरे का होगा उसके अकॉर्डिंग क्या जाएगी, ऐसे जाएगा। 3 ऑर्बिटल है, ये z वाला ऐसे ऐसे मान लिया, या ये मान लो कि मिडिल फिंगर है z, तो ऐसे मिलेंगे। ये तो क्या बना लेंगे सिग्मा, न्यूक्लियर एक्सिस वाले क्या बनाएंगे सिग्मा, ये क्या बनाया सिग्मा। और ये जो परपेंडिकुलर ये क्या बनाएंगे, इधर पाई बनाएंगे, इधर पाई, तो एक तो सिग्मा बन जाएगा, एक ये वाला फेशियल और ये वाला फेशियल, ये क्या बना लेंगे पाई बॉन्ड। तो एक तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, ये हम जानते भी हैं। देखो इसमें से क्या बनेगा, एक तो सिग्मा और 2 पाई बनेंगे, एक सिग्मा 2 पाई। ठीक है, इससे कौन सा बनता है सिग्मा बॉन्ड। अब देखो 1s है, वो इनमें किसके साथ में मिक्स होगा, क्या 1s 1s के साथ में होगा, या 1s 2s के साथ होगा, या 1s 2p के साथ होगा। जिसमें एनर्जी डिफरेंस कम होता हो उसी के साथ में मिक्स होगा। जैसे बेटा यहां पर देखा 1s, यहां पर 2p है। ठीक है, तो ये पास में पड़ रहे हैं ना, तो ये आपस में मिक्स होंगे, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे। जैसे ये s है, इसका z न्यूक्लियर एक्सिस है तो z वाला मिल जाएगा ऐसे, ये बन गया। ये कौन बनाएगा सिग्मा, सिग्मा BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो दूसरा कौन सा बनेगा सिग्मा ABMO,
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसी को डाउट इसमें? बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं बहुत, बुक्स में भी कई जगह पे गलत लिखा हुआ है इसको। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, पर मैंने देखा ऐसा इसलिए बता रहा हूं। तो यहां पे हमने देखा 1s है, 2p है। कई बार क्या है कि ऑपरेटर की मिस्टेक से भी हो जाती है गलतियां। तो यहाँ 1s है, वो इसमें देखो एक सिग्मा 2 पाई है, तो एक सिग्मा के साथ ये मिक्स होगा तो सिग्मा बॉन्डिंग बन गया, और दूसरा क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। अब देखो यहां पे हमने देखा 2 पाई बचे हुए, 2 पाई है। क्या इन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन किया? नहीं। जैसे बीएमओ होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर होता है, बीएमओ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरा क्या होता है, एबीएमओ। ऐसे एक टर्म और बता देता हूं, एनबीएमओ होता है, एनबीएमओ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बेटा मॉलिक्यूल बना दिया ना, तो एटॉमिक ऑर्बिटल तो नहीं रहेंगे, इनको क्या कंसीडर करना है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन इसलिए बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये क्या होगा आपका पाई बॉन्ड तो कौन सा बनाएगा, पाई। बीएमओ भी नहीं है, एबीएमओ भी नहीं है, बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ये क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको मैं क्या बोलूंगा, एनबीएमओ, पाई एनबीएमओ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और इसकी एनर्जी बेटा जो एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी होती है ना, उतनी रहेगी जब तक ये किसी के साथ मिक्स नहीं होते ना, किसी भी टाइप की मिक्सिंग नहीं है, तो एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल की इक्वल होगी। ठीक है, ऐसे यहां पे देखो, तो ये भी क्या होगा, एस क्या बनाता है, सिग्मा, तो ये क्या होगा, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में काउंट करोगे इसको, तो ये क्या होगा, एस वाला कौन सा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा, सिग्मा एनबीएमओ, बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसे ये वाला भी क्या है, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं एचएफ के लिए, इंपॉर्टेंट है, सीओ से जानने से पहले मैं सब कंप्लीट करना चाह रहा था, तो उसके बाद में सीओ पे बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन 1s, इसकी एनर्जी आता है, फ्लोरीन की एनर्जी कम है, तो इसकी 1s की एनर्जी किसके इक्वल होगी, 2p, तो 2p के साथ मिक्स होगा, तो एक बीएमओ होगा, दूसरा एबीएमओ। और आपको जानते हो पाई में एक तो सिग्मा बनता है 2 पाई, लेकिन ये पाई कौन से रहेंगे, एनबीएमओ नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 2s है, ये भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, 1s है, ये भी नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एचएफ में बेटा टोटल इलेक्ट्रॉन आप काउंट करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में कितने होते हैं, 9। टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास में कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करो, इसमें भरोगे ना, एनबीएमओ में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आए, 2 इसमें आएंगे, 4 6 7 8 9 10, ये इसका एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग नहीं है, एनबीएमओ है। ठीक है, अब देखो इसका हम अगर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा बेटा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है डायटोमिक स्पीसीज में, एनबी माइनस एनए डिवाइड बाई 2, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2। तो ये बॉन्डिंग नहीं है, ये तो नॉन बॉन्डिंग है, ये भी नॉन बॉन्डिंग है, ये वाला बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, सॉरी एंटी बॉन्डिंग में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये तो नॉन बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में किसी टाइप का कोई पार्टिसिपेंट नहीं, तो 2 कितना हो गया, 1। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1। और हम ये जानते भी हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 1। क्लियर हुआ? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, एडजेसेंट ग्रुप के नहीं है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं मैं आपको। इसका एक ही एस है, तो किससे मिलेगा, जिसकी एनर्जी इसके आसपास होगी, और एनर्जी किसके पास होती है, 2p की। ठीक है, तो ये मिलके एक तो सिग्मा बना लेंगे, 2 क्या होंगे, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है कौन से बॉन्ड वाले, पाई, और ये वाले क्या रहेंगे, सिग्मा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। इसके बाद हम आते हैं सीओ पर। अब देखिए, अब आते हैं सीओ पर, इसको मिटा देते हैं। देखो बच्चे क्या सोचते हैं, वो कैसे बनाते हैं, पहले तो उसको देखेंगे, और वहां पे ऐसा क्यों नहीं हुआ उसका रीजन पढ़ेंगे। देखो पहले जो होमोडायटोमिक है उसके अकॉर्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर देखते हैं क्या गलतियां होती हैं वहां पे। वेरी इंपॉर्टेंट लगा के लिखना, सीओ हेट्रोडायटोमिक मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन के नंबर देखेंगे कितना हो गया, 14। कौन कौन से एटम है, कार्बन और ऑक्सीजन, जो जनरल जानते हो पहले उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। देखो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4।
विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। हालांकि एडजेसेंट ग्रुप के नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कार्बन कौन से का? 14, ऑक्सीजन 16, एडजेसेंट ग्रुप नहीं है। फिर भी देखो बना देता हूं मैं, जो हम सोचते हैं उसके अकॉर्डिंग। ये कार्बन एटम 1s2 2s2 एंड 2p2। ठीक है, ऐसे ऑक्सीजन का बताते हैं, थोड़ी सी एनर्जी कम रहेगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। 1s2 2s2 एंड 2p4। ठीक है, जो हम जानते हैं उसके अकॉर्डिंग किया, ये बना है बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद में 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले एसपी मिक्सिंग के अकॉर्डिंग जो हम जानते हैं वो कर रहे हैं। पहले पाई बनेगा, पाई 2px, पाई 2py, ये बॉन्डिंग, और सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz, ये भी बॉन्डिंग। फिर आते हैं एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px, पाई 2py, ये एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz, ये एंटी बॉन्डिंग। देखिएगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने? 14। इलेक्ट्रॉन फिल करना स्टार्ट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है, 4 6 8 9 10 11 12 13 14। क्लियर हुआ? अब देखो, ये इसका एमओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसके बेसिस पे आपने बॉन्ड ऑर्डर देखा, बॉन्ड ऑर्डर तो क्या होगा? नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2, और इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 8 में फॉर बॉन्डिंग, फॉर एंटी बॉन्डिंग, स्टेबल और डिस्टेबलाइज कर देंगे, कैंसिल। 6 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? 3। और रियल में जब बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO देखा गया तो CO का बॉन्ड ऑर्डर रियल में ही 3 होता है। तो हमने तो सोचा जो हम कर रहे हैं वो सही है। अब आगे की बात देखो, अब यहां पे एकदम कॉन्सेंट्रेट करना। जब CO से, बेटा मैंने यहां पर इसको CO से, चलो इधर ही कर रहा हूं मैं, CO से मैं इसको लेके गया CO प्लस में, CO से मैंने लेके गया CO प्लस में, इसकी मैं बॉन्ड लेंथ मान लेता हूं बेटा x, CO प्लस में लेके गया, इसकी बॉन्ड लेंथ था y, CO प्लस में लेके गया, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए? पहले मैं है नहीं, ये मैं ये लिख रहा हूं, हिंदी में लिख देता हूं, होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो बात कर रहे हैं, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। ये y है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए इसका? 2.5, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किससे निकलेंगे? बॉन्डिंग से। और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए? y इज ग्रेटर देन x। बॉन्ड ऑर्डर अगर इसकी बात करें, होना चाहिए लिख रखा मैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर देखोगे तो CO और CO प्लस में किसका ज्यादा है? CO का, जो हम जानते हैं उसके अकॉर्डिंग देखा। तो बॉन्ड लेंथ है वो किसकी ज्यादा है? इसकी बॉन्ड लेंथ मैंने कितनी माननी थी? x, और इसकी कितनी माननी है? y। तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, बॉन्ड लेंथ। बट ऐसा नहीं है। आपको यहां पर जब देखोगे, इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया इसको, तो यहां पे ये देखा CO प्लस और CO में CO प्लस है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है, बॉन्ड ऑर्डर हाई है। इट मींस किससे बॉन्ड ऑर्डर हाई, किससे पता चला? बॉन्ड लेंथ से। इट मींस Y है, इसकी बॉन्ड लेंथ x से कम है। फिर से बोल रहा हूं, वी नो दैट बॉन्ड ऑर्डर एंड बॉन्ड लेंथ बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के इनवर्स है। तो CO और CO प्लस में देखोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होना चाहिए था? CO प्लस का 2.5 होना चाहिए था। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, यानी CO प्लस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन रियल में CO प्लस की बॉन्ड ऑर्डर कम होती है। ये प्रैक्टिकली है, होना चाहिए नहीं, ये प्रैक्टिकली है। ये वाला क्या? प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली ये प्रैक्टिकली मिल रहा है आपको। इलेक्ट्रॉन रिमूव करने से आपका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। कब इलेक्ट्रॉन रिमूव करने पे बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है? जब इलेक्ट्रॉन किससे निकलते हैं?
एंटी बॉन्डिंग से। इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव होते हैं? एंटी बॉन्डिंग से। इसका मतलब, और इलेक्ट्रॉन हमेशा किससे निकलते हैं? होमो से। इसका मतलब इसका होमो क्या? एंटी बॉन्डिंग। तो फिर लोगों ने क्या किया, ध्यान देना मैंने क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन निकालने पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है यहां पे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने पे बॉन्ड ऑर्डर कब बढ़ता है? जब इलेक्ट्रॉन किससे रिमूव होता? एंटी बॉन्डिंग से। इसका मतलब जो एंटी बॉन्डिंग है वो होमो है। तो उन्होंने ये कर दिया कि ये वाला है, ये इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि एडजेसेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये एनर्जी सबसे ज्यादा है। बहुत सी बुक्स में ये सही भी है, इसको मैं गलत भी नहीं बोल रहा, ऐसा है। लेकिन मोर करेक्ट और बता भी देता हूं, जो जो दे रखा मैं सारा डिस्कस कर रहा हूं। आपने जो किया वो गलत था, ये जो आपने स्टार्टिंग में ये किया था ये तो गलत हो गया आपका, क्योंकि होना ये चाहिए था, हो रहा है, ये तो रॉन्ग है आपका। जो आपने एमओ डायग्राम बनाया था वो रॉन्ग है। इसका मतलब आपने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, फिर आपका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किससे निकला? एंटी बॉन्डिंग से। ये हो गया, इसका मतलब ऐसा होना चाहिए। ये सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। इसलिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकलने पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया और बॉन्ड लेंथ कम हो गई। अब यहां से बेटा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो प्योर ऑर्बिटल दिखा रखा है, प्योर एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर दिखा रखा है। तो इसके बेसिस पे बॉन्ड ऑर्डर आप देखोगे तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो किससे निकलेगा? एंटी बॉन्डिंग से। एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, कितना होगा? 3.5। लेकिन बेटा रियल में देखोगे तो ये 3.5 नहीं होता, ये बिटवीन बॉन्ड ऑर्डर होता है CO प्लस का, वो बिटवीन होता है 3.5 और 3 के। इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो कंप्लीट एंटी बॉन्डिंग वाला नहीं है, वो क्या है? स्लाइट एंटी बॉन्डिंग वाला। अगर कंप्लीट होता तो बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलता? 3.5। और बेटा CO बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th के अंदर हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके अंदर CO के बारे में देर का सिनर्जिक बॉन्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तभी समझ में आता जब आपको ये वाला पता हो। तो हकीकत में 3.5 भी नहीं होता, वो क्या होता है? बिटवीन होता है। उसके लिए हम कैसे बनाते हैं वो बताएंगे। पहले इससे पहले वाला बनाना, पहले क्या करना आपको, पॉज करो इसको, और इससे पहले वाला जो बताया ना आपको, जिसमें मैंने यहीं पे दिखाया था, फिर रोंग करके लिख लेना। उसके बाद में बेटा क्या करोगे? पॉसिबिलिटी बताओगे कि CO प्लस में जाने के बाद में अगर बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, इट मींस डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन रिमूव थ्रू एंटी बॉन्डिंग। तो फिर ये एंटी बॉन्डिंग बना के ऐसे करो, इसके अकॉर्डिंग ये वाला होना चाहिए। लेकिन रियल में ये होता है, वो कैसे आता है उसको पढ़ेंगे। पहले इसको उतार लीजिए। नोट कर लिया? अब देखिए आगे कि रियल में कैसे आता है 3.5। रियल इसका ओरिजिनल डायग्राम क्या है? देखो, मैं विद प्रैक्टिकल डेटा इसके बारे में बता रहा हूं आपको। देखिएगा, ये आपके पास में कार्बन ऑक्सीजन है। इस कार्बन ऑक्सीजन की मैं एनर्जी के बारे में भी लिख देता हूं। जैसे CO लिखा आपने, इसमें CO के अंदर प्रैक्टिकल एनर्जी के बारे में बता देता हूं इसकी, रियल में क्या होगा। जैसे 2s है कार्बन के अंदर और ऑक्सीजन में, ये ना CO, एक तो कार्बन दूसरा ऑक्सीजन। 2s होगा और 2p होगा वैलेंस सेल में। बेटा क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का? होता है 1s2 2s2 2p2। वैलेंस सेल क्या होगा? 2s और 2p दोनों में। और आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी ये पढ़ के आते हो, बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस सेल वही पार्टिसिपेट करता है। 1s वाला ऑर्बिटल है वो तो इनर ऑर्बिटल हो गया, वो तो न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास में होता है, वो तो नॉन बॉन्डिंग टाइप का है, वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। देखो इसकी एनर्जी कितनी है वो भी लिख देता हूं। देखिएगा, ऑलमोस्ट इसकी होती है कार्बन के लिए -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है -32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 2p के लिए कार्बन की होती है -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसके लिए होती है -16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हालांकि कोई काम की नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या है, क्या बताया गया था। मान लो कि कोई आपसे पूछ ले कि आप इससे पहले वाला क्यों नहीं मान रहे, इसी को क्यों मान रहे हो, तो वहां पर ये प्रैक्टिकली बता सको कि इसकी एनर्जी इतनी होती है, जिसके बेसिस पे ये एमओ डायग्राम आता है। ठीक है, समझ में आया? वैसे आप जानते हो कि जो मोरो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसकी एनर्जी कम होती है। अब देखिएगा आगे, अब हम बात कर रहे हैं CO की, इसको मैं मिटा देता हूं। 1s2 उसको लिखने की जरूरी नहीं है, क्योंकि वो बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। देखो इसको मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा आप सब। इधर मैंने लिखा है कार्बन एटम, कार्बन एटम।
और इधर मैंने लिख लेता हूं ऑक्सीजन एटम। इधर बेटा मैंने लिखा ऑक्सीजन एटम, ठीक है। कार्बन एटम का ऊपर क्या रहेगा, ये रहेगा 2p, ये होगा ना 2p2, 3 ऑर्बिटल, जिसमें आपको ये पता है एक तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और दो यहां पर क्या होंगे, पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बनाता है, न्यूक्लियर एक्सिस वाला सिग्मा बनाता है, और उसके रिमेनिंग वाले होते हैं वो लेटरल ओवरलैपिंग से पाई बनाता है। सेम इधर देखो, इसकी एनर्जी क्या है, इसकी एनर्जी 2p की एनर्जी कार्बन की कितनी, -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लिख देता हूं मैं 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ऑक्सीजन वाले की क्या होगी, इससे कम है, ये लिखा, ये क्या है 2p4, ये सिग्मा पाई पाई। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का कोई मीनिंग नहीं होता, ठीक है। इसमें एक सिग्मा बनेगा 2 पाई। यहां तक क्लियर हो गया, तुम आगे चलो। यहां पर किसी को डाउट कि एक सिग्मा बनेगा 2 पाई, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम बात करें इसकी 2s ऑर्बिटल की, ये इसका हो गया 2s ऑर्बिटल, मैं यहां पर लिख देता हूं ये 2s, ये 2s ऑर्बिटल है, ठीक है। इसकी एनर्जी आपको बताई 2s की कितनी, -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर इसका भी देखो 2s ऑर्बिटल, और थोड़ा नीचे ले जाता हूं, ये हो गया 2s ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी है -32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1s2 का कोई मीनिंग नहीं है, नॉन बॉन्डिंग है। अब देखो, इतना समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, कार्बन ऑक्सीजन उसके ऑर्बिटल डायग्राम बनाए। अब रियल में इसमें क्या हुआ था वो बता रहा हूं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन के नंबर कार्बन ऑक्सीजन में कितने, 14 इलेक्ट्रॉन होता है, तो sp मिक्सिंग लगाएंगे, जो बेसिक कंसेप्ट है उसको नहीं छोड़ना। उससे क्या होगा, पहले कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, इनसे पाई बॉन्ड, ठीक है, पहले पाई बनेगा, ये मैं बना देता हूं पाई, ये हो गया पाई, पाई BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पाई BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इधर क्या होगा, पाई ABMO, ये होगा पाई ABMO। एक एक पॉइंट को क्लियर करते चल रहे हैं बेटा। वहां पर उसकी किसकी कितनी एनर्जी वो लिखी, उसके बेसिस पे ये बताया कौन नीचे होता है कौन ऊपर होता है, ठीक है। उसके बाद में आपको बताया पी में सॉरी 3 ऑर्बिटल है, एक सिग्मा फेशियल वाला होता है, 2 पाई वाले, 14 इलेक्ट्रॉन, पहले कौन सा बनेगा, पाई। बेसिक कंसेप्ट से चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं, आप CO की स्ट्रक्चर जानते हैं, ये होता है, ये लोन पेयर होता है, इसमें इधर डोनेट करता है ना। अगर मैं यहां पर बात करूं कार्बन के लिए, तो एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। यहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का sp, ठीक है। किसके कारण, लोन पेयर और एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा होगा 2 पाई होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर बेटा, इसके बाद में इनकी मिक्सिंग होगी S और P की। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे यही गलतियां कराते हैं, ये समझ में ना, ये S और ये P ये आपस में मिक्स होंगे, ये आपस में मिक्स होंगे। जब मिक्स होंगे तो इसकी एवरेज एनर्जी देखो, दोनों को ऐड करोगे 30 डिवाइड बाई 2, 15 के आसपास होनी चाहिए एवरेज एनर्जी, लेकिन 15 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पर देखो S एक तो लोन पेयर हो रहा है, एक सिग्मा, और हम ये जानते हैं लोन पेयर आ जाता है और सिग्मा होता है, वहां पर sp में इक्वल s कैरेक्टर नहीं होता है, s कैरेक्टर लोन पेयर आने से अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे लोन पेयर होता है उस ऑर्बिटल में s कैरेक्टर हाई होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, बेंट रूल में देखा था। तो एग्जैक्ट यहां पर 15 नहीं होगी, ये मान लेता हूं मैं, यहां पे आ रहा है एग्जैक्ट बीच में नहीं, ये इसकी एवरेज एनर्जी आ रही है। 2 ऑर्बिटल बन गए, ये sp जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा। चलो मैं इस पेन से लिखता हूं इसको, ये होगा sp, सिग्मा sp, ऐसे ये वाला होगा सिग्मा sp,
ठीक है, एवरेज से थोड़ा ऊपर और नीचे रहेंगे। ये एवरेज है, उसके ऊपर और नीचे रहेंगे। क्यों? क्योंकि एस कैरेक्टर डिफरेंट मिलेंगे। क्लियर हुआ? आगे देखो, सेम इधर होगा, आपस में एसपी मिक्सिंग होगी, वही सेम। ये मान लेते हैं उसकी एवरेज लाइन थी, ये एवरेज। लेकिन यहां पर हम देखेंगे एवरेज से क्या होगा, यहां पे एवरेज है तो एवरेज से आपको क्या मिलेगा, कम हो जाता। ये एसपी, ये एमओ, ये इधर आ रहे हैं, मैं इधर ही बना देता हूं इसको, कंफ्यूजन नहीं हो इसलिए। थोड़ा सा ऐसे हुआ, ये सही से बनाता हूं, इस टाइप से होगा। ये एवरेज लाइन मान लो यहां आ रही है तो उसके रेस्पेक्ट में ऐसे आ जाएंगे, ये मान लिया सिग्मा एसपी, और ये भी क्या होगा, सिग्मा एसपी। क्योंकि यहां पर भी लोन पेयर जहां पर आ जाते हैं वहां पर एस कैरेक्टर अलग अलग हो जाते हैं, तो ऐसा है। क्लियर हो गया? 1s का कोई मीनिंग नहीं। अब देखो, अब मेरे को ये बताओ, यहां पर एक तो ये होगा सिग्मा 1 एसपी, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। अब इसमें से किसकी मिक्सिंग बेटर होगी, कौन आपस में मिक्स करेगा? और आपको बताएं मिक्स कौन सा करते हैं, जहां पे एनर्जी डिफरेंस कम होता है वो ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे। बस ये लास्ट पॉइंट है, इस पे कंसंट्रेट कर लेना। फिर से दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, हमने कुछ नहीं किया, एटॉमिक ऑर्बिटल लिखे एनर्जी के बेसिस पे, और फिर हम जानते हैं 14 इलेक्ट्रॉन है तो पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई, पाई बना दे, बीएमओ और एबीएमओ। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं ये एस और ये पी है, ये एस और ये पी है, तो एसपी मिक्सिंग होती है। यहां पर एसपी मिक्सिंग वो वाली एसपी मिक्सिंग नहीं है जो आप पढ़ रहे हो कि एनर्जी ज्यादा हो जाती है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। क्लियर है? ये एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, ये एसपी हाइब्रिड लेकिन लॉन पेयर के कारण परसेंटेज एस कैरेक्टर डिफरेंट हो जाते हैं, इसलिए जो एवरेज है उसके ऊपर और नीचे रहेंगे। अब देखो ये 1 2 3 4 ये एसपी है, अब इनमें मिक्स होगा तो बेटर मिक्सिंग किसकी होगी, जिसका एनर्जी गैप कम है, किसकी होगी बेटर मिक्सिंग? स्टार बना रहा हूं मैं इसकी, या डॉट लगा रहा हूं, स्टार का अलग समझ जाओगे इनकी, इनमें एनर्जी गैप सबसे कम। और जब मिक्स होता है, जैसे 2s है, sp मिक्स हो रहा है, 2s और 2p, जब भी बेटा मिक्सिंग होती है तो बीएमओ जो उसका बनता है उसकी एनर्जी इन सभी ऑर्बिटल से कम होगी, और एबीएमओ बनता है जिसके भी मिक्सन से उसके एटॉमिक ऑर्बिटल जितने भी उनसे एनर्जी सबसे ज्यादा हो जाती है। ठीक है, देखो ये जब आपस में मिक्स होंगे तो ये होगा। ठीक है, या यहां से भी लगा के दिखा देते हैं, उसे कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए क्या बता रहे। तो यहां पे आप देखा ये क्या बनेगा, सिग्मा, किससे बना, एसपी मिक्सिंग से। बीएमओ या एबीएमओ एनर्जी कम होगी, वो क्या होगा, बीएमओ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग की एस और पी मिक्स हो रहे हैं, दोनों के एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा हो जाती है, ऐसे होगा। ये होगा सिग्मा एबीएमओ। क्लियर यहां तक? अब देखो रिमेनिंग ऑर्बिटल कौन से, ये बच गया, ये आपका बच गया, ये बच गया ऑर्बिटल नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये रिमेन है, एनर्जी गैप ज्यादा हो गया, ये भी क्या बनेगा, सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन यहां पे बेटा आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम देख रहे हैं एवरेज लाइन यहां पे थी, एवरेज एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पे आने चाहिए थे, लेकिन इससे ज्यादा है। एटॉमिक ऑर्बिटल से अगर एनर्जी ज्यादा है किसी की भी तो इसमें का मतलब इसमें कौन से कैरेक्टर है, एंटी बॉन्डिंग, और किसी की कम है इसका मतलब इसमें कौन से कैरेक्टर है, बॉन्डिंग। तो यहां पे ये जो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं इसके अंदर यहां पे देखोगे इसकी एनर्जी आनी तो यहां पे चाहिए थी, लेकिन इससे ज्यादा है। एटॉमिक ऑर्बिट जो एवरेज है उससे अगर ज्यादा आ रही है, इट मींस वहां पर कौन से कैरेक्टर आ गए, एंटी बॉन्डिंग। नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हुए भी यहां पे क्या हुआ, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होंगे, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। और इसके अंदर क्या होगा, इसमें
स्लाइट बॉन्डिंग करेक्टर, स्लाइट बॉन्डिंग करेक्टर। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन, हमने 1s2 तो दोनों का छोड़ दिया, 14 इलेक्ट्रॉन था, 1s2 कितने इलेक्ट्रॉन हटा दूं, 4। बॉन्ड फॉर्मेशन पार्टिसिपेट नहीं करे, अलग से दिखाना चाहो तो दिखा लो, कोई मीनिंग नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 10। भरना स्टार्ट करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ गए, 4 5 6 7 8 9 10। ये कॉन्फ़िगरेशन होगा रियल में कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ये वाला सिग्मा बीएमओ, फिर एनबीएमओ, फिर पाई बीएमओ, फिर सिग्मा एनबीएमओ। और यहां पर जो सिग्मा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी है वो इसके एवरेज से ज्यादा आ रही है। इसका मतलब उसमें कौन से करेक्टर है, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग करेक्टर प्रेजेंट है, और यही इसके सबसे ऊपर भरा हुआ ऑर्बिटल्स है, और ये इसका क्या होता है, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर हुआ? तो जब इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कंप्लीट बॉन्डिंग नहीं जाएगा, कंप्लीट सॉरी स्लाइट एंटी बॉन्डिंग है तो कंप्लीट जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा सीओ का, तो सीओ का जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जो एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो किससे निकल रहा है, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग वाला निकल रहा है। उसमें पूरा बॉन्डिंग पूरा एंटी बॉन्डिंग नहीं है वो इलेक्ट्रॉन, वो क्या है, स्लाइट एंटी बॉन्डिंग है। स्लाइट एंटी बॉन्डिंग है यानी थोड़ा एंटी बॉन्डिंग है, तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा लेकिन कंप्लीट हाफ से नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इसलिए यहां पर बॉन्ड ऑर्डर क्या मिलता है आपको, बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा, 3.5 एंड 3 है इसके बिटवीन। ये था बेटा सीओ के बारे में, और इसी को यूज में लेकर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उसके अंदर पढ़ते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग वगैरह। और वैसे मैं बता देता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उसके कंप्लीट लेक्चर आपको डाल रखे, अगर वहां से पढ़ना चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो। इसके बाद का कंसेप्ट वहां पर भी अप्लाई करके बता रखा है। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, एक बार मैं फिर से बता देता हूं। आज के लेक्चर में हमने देखा हेटेरोडायटोमिक के लिए, और इलेक्ट्रॉन है वो 14 से ज्यादा हो। हेटेरो में जब एडजेसेंट ग्रुप के कोई दिक्कत नहीं है, अलग अलग ग्रुप के जैसे HF का, तो वहां पर नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है CO, क्योंकि बच्चे गलतियां करके आते हैं, CO में CO प्लस चला गया तो नॉर्मल लगा के देखते हैं कि 14 इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन हटा तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, लेकिन नहीं, इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। क्यों इंक्रीज हुआ, क्योंकि रियल ऑर्बिटल डायग्राम ये है। कैसे बना, आपको प्रैक्टिकल डेटा बेसिस पे बना के बताया, और आपको देखा सबसे ऊपर वाला ऑर्बिटल है वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बट विथ स्लाइट एंटी बॉन्डिंग करेक्टर। स्लाइट एंटी बॉन्डिंग करेक्टर है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रॉन जैसे हटेगा तो स्लाइट एंटी बॉन्डिंग डिक्रीज होगा, तो स्लाइट बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, और वो स्लाइट किससे बढ़ जाएगा, 3 से। ठीक है, इसलिए यहां पे बॉन्ड ऑर्डर रियल में क्या होता है, 3 और बिटवीन 3.5। तो इसका होमो होता है वो स्लाइट एंटी बॉन्डिंग वाला होता है, कंप्लीट एंटी बॉन्डिंग वाला नहीं होता। ठीक है, तो बेटा ये आज आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, कंप्लीट हो गई है, और 2 नीट के क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट हो चुके हैं इसके थ्रू, सिर्फ MOT से। ठीक है, तो जो भी बताया इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, कोई भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द वेरी बेस्ट।